मित्रों को प्रणाम नमस्कार और दीपावली की पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। और भगवान करे कि आप लोगों की दीपावली का प्रकाशोत्सव त्यौहार आपके जीवन में भी नौ मंगल खुशियाँ लेकर आवे। लेकिन मेरा एक ये अनुरोध है कि आप लोग जो है घर के बाहर इतना दीपक जलाने के पूर्व एक छोटा सा दिया अपने मन के अंदर जलावें, ताकि प्रकाश जो चीज़ अंदर भरी होगी वही बाहर निकलेगी। कैसे क्या है वो बताएंगे हम अभी आपको आगे। आज दीपावली के इस उत्सव पर भगवान राम अयोध्या लौटते हैं, और भगवान राम जब अयोध्या लौटते हैं तो क्या होता है कि पूरे अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विदेश में, यहाँ तक कि पूरे जगत में सब लोग जो है मंगल गीत गा रही हैं, दुंदुभी बजा रही हैं। लेकिन इस सब के पीछे जब हम देखेंगे कि हमारा भगवान राम से कोई भी त्यौहार क्या होता है, हम भगवान से जोड़ देते हैं ताकि उस त्यौहार में, उस त्यौहार की खुशियाँ जो है अनंत हो जाए। भगवान क्या है? अनंत है, असीम है, जिनकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन हम लोग क्या है, खुशियों को ससीम कर दिए हैं, सीमा में बांध दिए हैं कि जब जिस दिन त्यौहार आएगा उस दिन मनाएंगे। अगर आप मेरी माने या मैं अपनी अगर बताऊं तो हमारा हर पल ऐसा होना चाहिए कि हर पल हमें ऐसा लगना चाहिए, इतना प्रफुल्लित होना चाहिए कि मन उत्सव से भरा रहे। अच्छा, इस मानव जगत में जो हम लोग हैं ये सब नर के रूप में हैं, और भगवान जो थे वो नारायण थे। भले ही नर थे लेकिन सभी विभूतियों से, सभी शक्तियों से आह्लादित थे। उन्होंने उपयोग कहीं नहीं किया, वो अलग बात है। और आज न उपयोग करने के कारण आज ऐसा है कि भगवान राम की चरणों में हम लोग कोटि कोटि वंदन करते हैं। और ये जगत जिसने एक बार भी भगवान का राम प्रेम से ले लिया, उसका भव बंधन कट जाता है। क्योंकि राम के नाम का प्रभाव ये राम जी खुद नहीं कह सकते। और अगर मैं बात करूं तो नाम और रूप में दो ही चीज़ें होती हैं। जब आप किसी का नाम जानेंगे तभी उसका रूप जान पाएंगे। जब तक आप उसका नाम नहीं जानते हैं तब तक रूप नहीं जान पाएंगे। तो किसी भी अवस्था की प्रथम व्यवस्था यही होगी कि आप नाम से ही शुरुआत करें, और नाम में जब रति हो जाएगी, क्योंकि अब रति की बात होती है, तो बात शुरू करते हैं कि भगवान शंकर कहते हैं कि उमा जोग जप ज्ञान तप नाना मख, कई सारे जो है यज्ञ कर डालो योग, और राम ना। अब राम भी जो है उनको जो है उनके पास में जाते हैं जिसके पास में केवल केवल प्रेम। क्योंकि भगवान क्या है कि प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इन सब के बाद में भगवान राम को पाना है। एक बार भगवान राम का नाम लेने से आपके जीवन की सारी बाधाएं कट जाती हैं। प्रेम से अगर आप लेंगे, अब आप बात करेंगे कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ। आज हम जिसके आगमन की खुशी में अयोध्या में सजावट है, दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, रावण को मार करके भगवान राम अयोध्या आज लौटते हैं। और रावण जो था उसने कभी भी भगवान राम का नाम नहीं लिया। जब भी लिया है उसने यही तपस्वी करके बात की है या तुम्हारे स्वामी करके बात की है, उसने कभी राम का नाम नहीं लिया। लेकिन आज जब रण में रावण मारा जाता है तो मरते समय गरजो मरत घोर रव भारी, तो क्या होता है, कहाँ राम रन हतो बचारी। उस समय कहता है राम, एक बार कहता है। लोगों ने पूछा कि ये इसके गुरु थे भगवान शंकर, कि अगर भगवान शंकर से एक बार भी पूछा होता कि भगवान राम नर हैं या नारायण हैं तो उनको बता देते। अब बात ये उठती है कि जब खर दूषण को भगवान राम ने मार दिया था, तब रावण ने खुद ही कहा था, खर दूषण मोसम बलवंता और उन्हीं को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान के उनको कोई मार नहीं सकता है। तो इसका तात्पर्य ये भी उठता है कि वो जानता है। अच्छा, सीता माता जानकी जो है ये भक्ति की पराकाष्ठा है। तो इनको पाने के लिए आप कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, नहीं पा सकते हैं। रावण ने कितने यत्न किए, क्या नहीं किया, लेकिन कभी
माता सीता ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा तक नहीं। आप देखिए, प्रेम की बात करते हैं, अगर प्रेम की पराकाष्ठा में, तो जब प्रेम से निष्केवल प्रेम करेंगे भगवान को, तो भगवान आपको बिना बुलाए, बिना कहे आपके पास आ जाएंगे। जैसे शबरी माता थी, शबरी माता की आंखें पथरा गई थी प्रतिदिन प्रतीक्षा करते करते, लेकिन भगवान राम आए। अब आज जब रावण मारा गया है तो गरजो भरत घोर रव भारी, और कहाँ राम रन हतो उपचारी, तब भगवान राम उसके पास प्रकट होते हैं। लोगों ने कहा कि अभी तक इसने नाम नहीं लिया, अब आया है तो क्या होगा। देखो, आप पूरे जीवन कभी भी नाम न लें, और एक बार, लोग कहते हैं एक बार अगर मरते समय नाम लेने से क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। तो एक क्या सर्वविदित हैं हमारे पंडित श्री महात्मन जो है, अब तो नहीं रहे, श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी कहते हैं कि अगर आप ट्रेन की सीट पर बैठ लिए, किसी भी तरीके से बैठ लिए, तो आपको गंतव्य तक पहुंचना ही है। और जब आप परीक्षा देते हैं, पूरे साल कुछ भी ना पढ़ें, लेकिन आप इम्तहान देते समय अगर कॉपी कर लिए एक बार, तो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाएगा। इस तरीके से आप पूरे जीवन कभी भी भगवान का नाम न लें। जब चेतो, जब जागो तभी सवेरा। नहीं लिया, जब ध्यान आया, जब देखा, तभी से शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप लोगों के मन में एक प्रश्न होना स्वाभाविक है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद क्या मैं उस स्थिति में हूँ। तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, क्योंकि मैं परमपिता परमात्मा की इच्छा से जो भी कुछ ज्ञान अर्जित किया है, इस ज्ञान को आपके समक्ष रख रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूर मैंने देखा है कि जो रेलवे टिकट पे टिकट बांटने वाला होता है, या जो इंक्वायरी काउंटर पे बैठा होता है, वो जहाँ का भी आप इंक्वायरी करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा, लेकिन आप पूछेंगे कि आप वहाँ गए हैं, तो नहीं गया हुआ है। हमने बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट देखे हैं जहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कोचिंग पढ़ाने के बाद में उनके छात्रों का बहुत सारों का सिलेक्शन हो जाता है। तो उसी बात से मैंने परीक्षाएं दी नहीं दी। एक हमारे पूज्य, अब तो नहीं रहे, स्वर्गीय श्री राम कंकर जी महाराज जी हैं, उनको मैं जब सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भगवान ने, कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि भगवान ने क्या कभी आपकी परीक्षा ली, तो उन्होंने कहा कि परीक्षा तो भगवान मेरी अक्सर लिया करते हैं, लेकिन जब भी मैं पास हुआ तो कृपांक से पास हुआ। कृपांक क्या होता है दोस्तों, जब आप लोग पढ़ते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट में कुछ नंबर्स कम रह जाते हैं, तो उसमें ग्रेस नंबर मिलता है। तो राम किंकर जी महाराज कहते हैं कि मेरे जीवन में जब भी मैं पास हुआ तो कृपांक से पास हुआ, और कृपांक मेरा पूर्णांक रहता था। जितने नंबर से मैं पास हुआ उतना पूरे नंबर का ग्रेस हमारे भगवान जी दिया करते थे। मैंने कहा, जब इतने विद्वत जन, इतने श्रेष्ठ जन ये सब ग्रेस मार्क से पास हुए हैं, तो मैं तो उनके चरणों की धूलि तक नहीं हूँ। मैं भी किसी लोगों के सहारे लग करके, हो सकता है कि प्रभु की कृपा करुणा कहीं बरस जाए और हम भी इसमें पास हो जाएं। होता क्या है कि भगवान राम आज रावण को मार देते हैं। मारने के बाद में उनके पास में पुष्पक विमान होता है, पुष्पक विमान से चलते हैं, लेकिन चलने के पहले क्या होता है कि मंदोदरी वहाँ पर आके टपक जाती है। मंदोदरी कहती है कि एक बार मैं राम को देखूं तो कैसे हैं। जब मंदोदरी भगवान राम के पास पहुँचती है और भगवान राम को पता चलता है कि मंदोदरी आ रही है, भगवान अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, माते प्रणाम। जब माता शब्द का प्रयोग करते हैं तो मंदोदरी वहाँ पर अपने दुख को भूल करके और पुलकित हो जाती है, क्योंकि जिस माया के रूप में, बंधन के रूप में हम लोग बंधे हुए हैं, ये बंधन किसी और की नहीं, श्री प्रभु की ही बंधन है। जब बाली की पत्नी वहाँ पर विकल हुई, बाली को भगवान राम ने मारा, तो उस समय भगवान राम ने तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीन ही समाया। उस समय भगवान राम उनको ज्ञान देते हैं और सारी मायाओं को हरण कर लेते हैं। तो भगवान राम कहने को तो वो पुरुष हैं, नर के रूप में हैं। अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ राजा दशरथ के संतान हैं। अच्छा, अब आप ये बताएं, अगर नर नहीं,
नर होते, वो नारायण नहीं होते, तो क्या 14 वर्ष का जब वनवास हुआ था उस समय, उसके बाद में जब पिता का गमन हुआ, परलोक गमन हुआ तब। और इसमें और कथाएं बहुत सारी आती हैं, अगर मैं इन कथाओं का बीच बीच में पुनर्विश्लेषण करूंगा तो ये कथाएं बहुत लंबी हो जाएंगी। अभी हमारा गंतव्य केवल यही है कि आज दीपावली का पर्व है, तो दीपावली के पर्व में हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। रावण को मार दिया गया है और भगवान राम को जब चलना हुआ तो जीतने के पहले इधर भगवान राम जीत का उत्सव मनने लगता है। विभीषण सारे वस्त्र अंग लेकर के विमान से इधर उधर फैला देते हैं। जितने वहाँ के बंदर होते हैं, कपी होते हैं, ये सब उन कपड़ों को, कोई सर का कपड़ा पेट में, कोई पेट का कपड़ा सर में, कोई मुंह का इधर, कोई इधर का उधर, क्योंकि बंदर कपड़ा कभी पहनने वाले नहीं। भगवान ये सब देख करके पुलकित ही होते हैं। तब तक मंदोदरी का आगमन होता है, मंदोदरी से वार्तालाप होती है और मंदोदरी उसके बाद में बार बार विनय करती हैं और कहती हैं कि हे भगवान, हे राम, मैं पहले से जानती थी कि आप नर नहीं हैं, लेकिन देखो होनी को कौन टाल सकता है। और ये रावण को भी पता था। इन सब के बावजूद अब भगवान राम को अयोध्या पहुंचना है, क्योंकि उस अवधि में जो 14 वर्ष की अवधि थी वो अवधि भी पूरा होने वाली है। अब उस अवधि को पूरा करने के बाद में चूँकि रावण के पास में पुष्पक विमान था और विभीषण का राज तिलक भगवान ने पहले ही कर दिया था। अब उस लंकेश्वर के नाम से विभीषण है, उस लंका का राजा विभीषण को बनाया गया। विभीषण ने तुरंत पुष्पक विमान मंगवाया और उसमें सब लोग बैठे। सब लोग बैठने के बाद में क्या होता है, सबको भगवान ने कहा कि निज निज गृह जाओ सब कोई और भजो मोर दृढ़ नेम, मेरा भजन करो। सबको भेजने के बावजूद भी भगवान राम ने हनुमान जी से नहीं कहा, क्योंकि सब लोगों के पास घर है, परिवार है, अपना स्थान है, सब लोग चले जाएंगे, लेकिन हनुमान जी के पास में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। भगवान राम कहते हैं कि हे हनुमान, मैं तुम्हारा आजीवन ऋणी रहूँगा और मैं आपके ऋण को चुकता नहीं कर सकता, कभी आपकी इस ऋण को मैं नहीं चुका पाऊंगा। सुन सुत तोई उऋण मैं नाही। अब क्या होता है, उस पुष्पक विमान पे बैठते हैं तो उस पुष्पक विमान पे जो है सिंहासन अति उच्च मनोहर और श्री समो समेत, श्री मतलब लक्ष्मी जी के साथ में प्रभु बैठे तापर, चलत विमान कोलाहल हुई, जय रघुवीर कहे सब कोई। भगवान पुष्पक विमान से चल देते हैं और चलने के बाद में सीता जी चूँकि उस पुष्पक विमान में होती ही हैं, विभीषण भी जाते हैं वहाँ पर, सुग्रीव जी भी रहते हैं, तो सीता जी को बताते हैं कि यहाँ पे हनुमान जी ने इनको मारा, यहाँ पर इन्होंने इनको मारा, यहाँ पर उन्होंने इनको मारा, यहाँ पर लक्ष्मण जी ने मारा। तो सीता जी एक प्रश्न करती हैं कि प्रभु, सबने सब कुछ मारा, सबने सब कुछ किया, आपने क्या किया? आपने भी किसी को मारा या आपने भी कुछ किया? ये बहुत बड़ी सीख है हम लोगों के लिए। हम लोगों के जीवन में भी, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे ऑफिस का जीवन हो, जिस तरह हम लोग एक टीम के साथ में संयुक्त होकर के काम करते हैं और जब टीम को लीड करते हैं तो वहाँ पर हमारा ये कार्य बनता है, धर्म बनता है कि हम टीम को हमेशा मोटिवेट रखें, क्योंकि अपना कार्य देखो, बीइंग अ लीडरशिप, बीइंग अ लीडर जो है, नाम अपना तो होगा ही, लेकिन टीम को ये लगना चाहिए। तो वहाँ पर जब भगवान कहते हैं इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, सीता जी ने कहा सबने सब कुछ किया, तो तुमने क्या किया? भगवान राम कहते हैं तब तक समुद्र के इस पार आ गए कि भगवान रामेश्वरम मूर्ति दिखाते हैं, कहते हैं कि लिंग था विधिवत कर पूजा। हमने भगवान शंकर की यही स्थापना करके उनकी पूजा की, स्तुति की, जिसके कारण से ही ये सारा कार्य उधर निष्पादित हो पाया, सकुशल संपन्न हो पाया। यही मैंने किया। इस सब के बीच में भगवान राम को लगता है, क्या होता है कि इधर से जब जाते हैं तो जब पार करते हैं गंगा तो केवट से मिलते हैं, तो सोचते हैं उधर से भी लौटते समय केवट से एक बार मुलाकात करते हुए चलते हैं। तो केवट से मुलाकात का अगर प्रसंग लाऊंगा तो वो दूर हो जाएगा और देर हो जाएगा, पोस्ट भी बहुत बड़ी हो जाएगी। हो सकता है आप लोगों के पास इतना समय होता हो ना होता हो।
तो हनुमान जी से कहते हैं भगवान राम कि हे हनुमान, तुम ऐसा करो कि तुम अयोध्या पहुंचो और भरत को ये शुभ समाचार दो कि भगवान राम आ रहे हैं, प्रभु राम पधार रहे हैं। हनुमान जी चूंकि पवन है, पवन पुत्र है, पवन की गति से जब तक आप सोचोगे, मन की भी गति से तीव्र गति है पवन की, इनकी गति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। पवन पुत्र है, पवन सब जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है। मन को पहुँचने में, सोचने में हो सकता है कि समय लग जाए, लेकिन पवन कुछ नहीं है। पवन का तो डायरेक्शन हर जगह फैला हुआ है। मन को सोचना पड़ेगा, इस दूरी दृष्टि से उस दृष्टि तक पहुँचाना पड़ेगा। हो सकता है कि सोचने में मुझे अयोध्या जाना है, मुझे विदेश जाना है, कहाँ जाना है, जब तक मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, तब तक पवन की गति से पवन यहाँ भी है, पवन वहाँ भी है, पवन ने संदेश पहुँचा दिया। इसी तरह पवन पुत्र पहुँचते हैं और भरत वहाँ पर जो है अयोध्या नगरी में बहुत विह्वल व्याकुल हो उठते हैं। कोई कहता है कि भरत रोते हुए कहते हैं कि अवधि यही है, अवधि यही है अवधेश वचनों की, अवधि यही है अवधेश पद पाने की, अवधि यही है अवध आने की, ना आए तो अवधि है प्राण भरत के जाने की। अब ये समय आ गया है कि मुझे प्राण को त्याग देना चाहिए। तो हनुमान जी देखते हैं कि भरत इतने व्याकुल हैं, तो व्याकुल के देख करके जो है हनुमान जी ऊपर से गाते हुए, हनुमान जी गाते बड़ा अच्छा है, मधुर गाते हैं, आप लोगों ने सुना होगा भी। जब प्रथम मिलन हुआ था, अब मैं कोशिश करूंगा कि कल हनुमान राम जी और राम जी से कल प्रथम मुलाकात कराई जाए, उस समय देखा जाए कि क्या होता है। लेकिन आज दीपावली की पर्व के कारण हमने कहा पहले रावण रूपी जो ये हमारे शरीर में है, कुत्सित विचारधाराएं, कुसंगति, कुमति, ये सब रावण का ही रूप है। इनको पहले नष्ट कर दिया जाए। ये सब दशहरे में तो समाप्त हो गए, अब आज भगवान राम आए हैं, तो जब दीपक जल जाएगा तो सब कुछ नष्ट होने के बाद में अंधेरा सब कुछ था। मान लो किसी कमरे में कांटे, फूल, पत्थर और बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को पहले आपने नष्ट कर दिया। अब अंधेरा है, तो अब अंधेरे को उजाले में परिवर्तित करने के लिए आपको दीपक जलाना पड़ेगा। उसी तरह भगवान राम आज अयोध्या पहुंचेंगे, तो उस दीपक को जलाने के पहले हम चाहते हैं कि अपने मन में भी तन अयोध्या मन अयोध्या झांकी है श्री राम की, राम बिना सूना मन है, ये काया है किस काम की। ये इस काया को आप अयोध्या मान लीजिए, और जब इसको अयोध्या मान लेंगे तो इस पर श्री राम जी निवास करेंगे। आज हनुमान जी यही कहते हैं कि रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, और सीता यनुज सहित प्रभु आवत। भगवान राम सॉरी माफी चाहेंगे, हम क्षमा चाहेंगे। रिपुरण जीत सुजस सुर गावत, सीता यनुज सहित प्रभु आवत। भगवान राम सीता और लक्ष्मण के सहित आ रहे हैं और उनकी विजय हो चुकी है। भरत तभी तक व्याकुल थे, परेशान थे, लेकिन जब इस वाणी को सुने तो उनके उनके प्राण में प्राण आ गया। और प्राण में प्राण मतलब राम भी उनको प्राण की तरह प्यारे थे। उन्होंने कहा था कि जो ये संपत्ति है ये सब राम की है, संपत्ति सब राम ही की। और राम जी ने कहा था भरत प्राण प्रिय, भरत प्राण प्रिय लागे मोरे, भरत मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। तो ये दो तरफा होता है, एक तरफा नहीं होता है। राम जी ने जब चित्रकूट में भरत मनाने गए थे, वहां पर कहा था कि भरत आज जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, सब कुछ। हारत खेल जितावत मोही,
अब इसका प्रसंग को लाएंगे तो फिर बड़ा हो जाएगा। भगवान राम हमेशा हार जाते थे और भरत को जिताते थे, ये बात पता होती है। प्रेम में खुद का हार जाना ही सर्वमान्य है, क्योंकि प्रेम कभी जीतने का छोड़ नहीं रखता। प्रेम में कभी खुद आदमी नहीं जीतना चाहता है, वो हमेशा दूसरे वाले को, प्रेम को जिताना चाहता है, उसको हारने में मज़ा आता है। ये राम और भरत जी का खेल कब हुआ था, कैसे हुआ था, उसका मैं उल्लेख अन्य दिन करूँगा। लेकिन आज जब हनुमान जी सुनाते हैं समाचार कि भगवान राम पधार चुके हैं, तो क्या होता है, भरत पूछते हैं भैया परिचय आपका क्या है, तो उन्होंने कहा कि मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मैं मारुत का पुत्र हनुमान हूँ। इससे पहले भी एक बार मिल चुके थे भरत और हनुमान जी, जब हनुमान जी संजीवनी लेकर आते थे, तब उस टाइम भरत ने बाण का प्रहार किया था, वो भी किसी अन्यत्र दिन रहेगा। आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आज भगवान राम अयोध्या पहुँच गए हैं, और अयोध्या पहुँचने के बाद में ये नहीं है कि केवल अपनी माताओं से मिलना, केवल अपने गुरु से मिलना, केवल अपनी भाई से मिलना। उसमें क्या होता है कि अमित रूप प्रगटे तहि काला, जितने लोग थे उतने रूप में भगवान राम अपना दर्शन देते हैं और सबसे पूरे पूर्ववासी से मिलते हैं। अब इसी तरीके से हम चाहेंगे कि हमारा हृदय अयोध्या बन जाए और भगवान राम इस अयोध्या रूपी हृदय में आकर के निवास करें, और जब भगवान राम आ जाएंगे तो चारों तरफ आलोकित ही आलोकित हो जाएगा। देखो, करना धरना सब प्रभु के हाथ में है। अभी मैंने जैसे बताया नहीं था कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे निश्चल मन से पाइए। आप लोगों को लगता होगा कि भगवान राम को वन वन इसलिए भटकना पड़ा कि रावण को मारना था, ऐसा कुछ नहीं था। और आप लोगों को ये भी ज्ञात होगा कि क्या कैकेयी ने अपनी चाल से जो है भगवान राम को वनवास दिया था, ऐसा भी नहीं है। जो कुछ भी करता है, चाहे करता हो या करता हो, सब्जेक्ट वाला करता हो या डू वाला करता हो, दोनों ही प्रभु ही है। क्योंकि किसी ने कहा है कि आप अगर ये सोचते हो हाथ में घड़ी बांधने से समय तुम्हारा सही चलेगा, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखो कि जिसने ये हाथ बनाया है, जिसने ये समय बनाया है, सब कुछ उसी के हाथ में है। तो उसका हाथ देखो, हाथ तो अपना तब रखेगा जब हम उसके चरणों पे माथ रखेंगे, और उसके चरणों पे माथ रखने के लिए हमने अनन्य भाव से, अब इसमें 2 सेकंड और मैं लूँ। जब हनुमान जी से मुलाकात होती है तो हनुमान जी यही कहते हैं कि एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। एक तो मैं मंद था, एक मोह में फंसा हुआ, दूसरा कुटिल अज्ञानी। कुटिल भी हूं और अज्ञानी, तो इस सब के बावजूद ताह पर प्रभु मोहि बिसार्यो, भगवान ने मुझे बुला दिया। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान कभी नहीं बुलाते हैं, किसी को नहीं बुलाते हैं। जब आप भगवान के भरोसे हो जाओगे पूर्ण रूपेण, तो भगवान आपको उसी तरीके से रखेगा जिस जय बालक राखई महतारी। लेकिन कब? सेवक सुत पितु मात भरोसे। जिस तरह सेवक मालिक के सहारे और बेटा माँ के सहारे होता है, इसी तरह से हम सब कुछ छोड़ करके उस प्रभु के सहारे हो जाएं, शरणागति हो जाएं। तो देखो, शरणागत वत्सल भगवान, जब उनके हाथ में जब उनके चरण में हम शरणागत हो जाएंगे तो हमारी गति, शरणागत होते ही हमारी गति उनके हाथ में आ जाएगी, और उनके हाथ में आ जाएगी जिनके हाथ में पूरी ब्रह्मांड की गति है। अब चीज़ों को मानना न मानना ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मेरा मानना यही है कि आप लोग अपने हृदय के अंदर एक दीपक जला करके अपने हृदय को प्रकाशित करिए
क्योंकि आपके हृदय के अंदर वही बाहर निकलेगा जो दिल में भरी होगी। ऐसा नहीं कि आप बाहर कुछ और, जैसे मान लो मैं हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, मुझे गणित आती है, तो ये चीज़ तभी आती है जब अंदर CPU जैसे हृदय में मेरे स्टोर है। अब नहीं आती है, अगर मुझे कोई चाइनीज़ दे दे, पेरिस दे दे, फ्रांस दे दे, तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, वो मेरे अंदर नहीं है। जब मैं वो पढ़ लूँगा, स्टोर में वो जमा हो जाएगा, तो वो भी आएगी। तो आपको मन के अंदर प्रभु को रखना है, हृदय में रखिए। आपकी सारी बाधाएं, विघ्न, आप कर्म करिए पूरा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पूरा पूर्ण रूपेण जो है, मामेकम शरणम व्रज। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम युद्ध करो, परिणाम पे मत सोचो। इस तरह आप सब लोग अपनी मनोभाव से, मनोयोग से, पूर्ण रूपेण से कर्म करिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी उत्तरदायित्व मिला है, उसको पूर्ण रूपेण करिए, लेकिन फल की आशा मत करिए, क्योंकि फल की आशा करने पर आप वही फल मिलेगा जो आप फल चाहते हैं, लेकिन भगवान ने हो सकता है कि फल का जूस बनाकर आपके लिए रखा हो। शेष चर्चा अग्रिम भाग में होगी। पुनः आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।